नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का ग्रामीण परिवेश में। पहला प्रश्न है कानूनगो के कार्य हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लेखपालों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण भी कानूनगो ही करता है। और दूसरा है कि भू राजस्व के महलों की सूची भी बनाता है। भूमि पंजीकरण तो लेखपाल करता है और खसरा खतौनी भी लेखपाल तैयार करता है। इसलिए 1 और 2 सही है और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और फर्स्ट एंड सेकंड। जिला स्तर पर जिला परिषद का ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित करने का द्विस्तरीय सुझाव किसने दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया था और 3 पंचायत समिति को बलवंत राय मेहता ने दिया था। बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सन 1919 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया? तो ये काम के बदले जो अनाज का कार्यक्रम था वो पंचवर्षीय में चलाया गया। ऑप्शन डी सही है। जननी सुरक्षा योजना कब चालू हुई? तो जननी सुरक्षा योजना सन 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ की गई। अगला है महाल का अर्थ क्या होता है? तो महाल मतलब होता है एक गांव, इसलिए ऑप्शन ए सही है। एक इलाही कितने अंगुल के बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41 अंगुल, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में श्रम उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ पर है? तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दुग्ध अधिनियम वर्ष 1976 में पारित हुआ। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो यही हमारा फ्लोरिकल्चर नहीं होता है, सेरिकल्चर भी नहीं होता है, पर इसे हम एरोपोर्टिव कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में है, ऑप्शन डी सही है। भारत एवं कृषि उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो ये प्रतापपुर देवरिया में की गई, ऑप्शन बी सही है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? तो सन 1900, वैसे कहीं कहीं आपको 93 मिलेगा और कहीं 1992 में मिलेगा। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिंडन हवाई अड्डा जो है वो गाजियाबाद में है, ऑप्शन बी सही है। और ग्रेटर नोएडा में जेवर है। उत्तर प्रदेश में देश का डायस्पोर उत्पादित प्रतिशत कितना है? तो ये 26% है, बी ऑप्शन सही है। वैदिक काल की लंबाई मापने के लिए कौन सी विधि थी? तो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो कट्ठा के द्वारा लोग मापते थे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जाता है? तो ये पेंटोग्राफ से मानचित्र में कमी एवं वृद्धि की जाती है। निम्नलिखित युग में असत्य कौन सा है? तो असत्य में 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर सही है, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर ये भी सही है, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर ये भी सही है, 10 किलोमीटर 1 फरलांग नहीं होता है, ये गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं पूछा, सत्य पूछा गया था, ये डी सही है। उत्तर प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है? तो ये कुल 19.17% करता है, ऑप्शन सी सही है। रजत उत्पादन क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत उत्पादन जो मुख्यतः होता है ये हमारे अंडा को बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे छोटा जो है वो वन्यजीव विहार है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है सबसे छोटा है। रोजा ताप विद्युत केंद्र किस जनपद में है? तो ये शाहजहांपुर में पड़ता है। जब लखनऊ से दिल्ली NH24 पर जाते हैं तो ये पड़ता है। बलहापारा झील कहाँ स्थित है? तो बलहापारा जो झील है वो कानपुर में स्थित है।
उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजात परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो सन 1983 और 84 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो ये हमारे 25 प्रश्न ग्रामीण परिवेश से थे। अधिक से अधिक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।